दोस्तों नमस्कार। जो भाई अपना नल जल में ज़मीन दिया है उनका दर्द क्या है, आज मैं बताऊंगा कि कितना दर्द उनको है। जो लोग अपना ज़मीन नल जल में बिहार सरकार को योगदान किया है, सहयोग किया है अपना ज़मीन दे करके। बिहार सरकार 2019 से नल जल चलाने वालों के लिए पैसा भेज रहा है। ऐसे तो कहा जा रहा है कि बिहार में बहार है, नीतीश सरकार है, मतलब नीतीश जी के सरकार में खूब बहार है। हालांकि नीतीश कुमार जी कहीं से कोई गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को यह पता नहीं चल रहा है कि गलत हो कहाँ रहा है। यह उनकी जानकारी में, बात संज्ञान में जा नहीं पा रहा है। तो मैं आज बात करूंगा नल जल में जो लोग ज़मीन दिए हैं उनकी दर्द के बारे में। तो 2019 से नीतीश कुमार जी नल जल चलाने वालों के लिए 500 रुपये का मानदेय भेज रहा है। 2020 में 1000 रुपये का मानदेय भेजा। फिर 2021 में 2000 रुपये का मानदेय भेज दिया गया। तो नल जल जो भाई लोग चलाए हैं, अपना ज़मीन नल जल में जो दिए हैं, 2019 से नल जल को चला रहे हैं, लेकिन आज तक नल जल चलाने वाले को 1 रुपया नहीं मिल पाया है। सरकार तो भेज दिया है, सरकार के पैसा सब खर्च हो गया, जहाँ तहाँ पैसा चला गया। नल जल चलाने वाले के नाम पर पैसा खर्च हुआ है, रिकॉर्ड बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उनको पैसा नहीं दिया गया। अब क्यों नहीं दिया गया, अब देखिए कैसे नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, इस पर आज अभी बात करेंगे। 2019 में सरकार ने तो पैसा भेज दिया 500 का महीना, और 20 में उसका प्रक्रिया पैसा देने का शुरुआत हुआ कि कोरोना आ गया। कोरोना में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, सारा दुकान बंद हो गया, सारा कोर्ट कचहरी ब्लॉक सब कुछ बंद हो गया, आना जाना समाप्त हो गया। लोग परेशान हो गए कोरोना में, घर से निकलना मुश्किल हो गया, जिसके कारण वह राशि नल जल चलाने वाले के नहीं मिल पाया। लेकिन उस कोरोना के परिस्थिति में, उस तरह की स्थिति में भी नल जल चलता रहा, नल जल लोगों ने चलाया। जो लोग घर से नहीं निकल रहे थे उस समय नल जल को चलाकर लोगों ने आम जनता को पानी पिलाया। ये इस तरह के काम उस समय लोग किए। उसके बाद जब कोरोना की समाप्ति हुआ तो फिर प्रक्रिया देने की प्रक्रिया चालू हुआ, पैसा देने की प्रक्रिया चालू हुआ। 2020 जब समाप्त हुआ तो 21 में फॉर्म वगैरह भराने लगा, ब्लॉक में, पंचायत में, हर जगह मीटिंग होने लगा कि आप लोगों के लिए पैसा आया है, पैसा मिलेगा 24,000 रुपये। जब यह प्रक्रिया चालू हुआ 2024 में, 2020 में पैसा देने का, तो 2020 में प्रक्रिया चालू ही था कि पंचायत चुनाव का चर्चा होने लगा, पंचायत चुनाव का काम होने लगा, और उसके बाद में आचार संहिता लग गया, पैसा रुक गया, पैसा नहीं मिल पाया, आया हुआ पैसा किसी को नहीं मिल पाया 2020 में। 2020 के लास्ट में इलेक्शन हुआ। 27 नवंबर 2021 को नए नए वार्ड सदस्य जीत करके आए। पुराने लोग, मुखिया भी हार गया, पुराना वार्ड भी हार गया, और नए मुखिया, नए वार्ड लोग जीत करके 27 नवंबर 2021 को शपथ ग्रहण लिया। मतलब कार्यभार संभालने में 2021 समाप्त हो गया, लेकिन पैसा 2021 का किसी को, नल जल चलाने वालों को नहीं मिल पाया। अब आ गया 2022। 2022 में नए नए वार्ड सदस्य अपना कार्यभार संभाल लिए। 2022 अब सरकार का जो नियमावली था कि पैसा बिहार सरकार से चल करके जिला में आया, जिला से प्रखंड में आया, प्रखंड से पंचायत में पैसा गया, और पंचायत से मुखिया जी और पंचायत सचिव ने
WIMC के खाता पर नल जल अनुरक्षक का राशि भेज दिया, जिसका अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं। तो वार्ड सदस्य तो अभी नए नए जीत के आया ही है और उनको किसी तरह के कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया, उनको कुछ बताया नहीं गया, लेकिन उनके खाते पर पैसा आ गया। लेकिन कुछ ऐसा जिला है, कुछ ऐसा प्रखंड है जहाँ के प्रखंड से लेटर निर्गत किया गया कि यह पैसा किसका है, तो यह पैसा पूर्व से काम कर रहे हैं नल जल अनुरक्षक के लिए है, उनको पैसा दे दिया जाए। तो वहाँ के वार्ड सदस्य जो है पैसा उनको दे दिया। लेकिन जिस प्रखंड से, जिस जिला से लेटर नहीं निकाला गया, वहाँ पैसा वार्ड सदस्य नहीं दिया। वार्ड सदस्य का कहना है कि हमको तो कोई लेटर ही नहीं मिला है, हमें कुछ जानकारी ही नहीं है कि यह पैसा किसका है, कहाँ का पैसा है, तो हम किसको पैसा दें, कहाँ का पैसा दें। और जो नल जल चला रहा है वो लोग प्रखंड के चक्कर लगा रहा है, लोक निवारण के चक्कर लगा रहा है, DM का चक्कर लगा रहा है कि भाई हम नल जल चला रहे हैं, शुरू से लेकर अभी तक हम नल जल चला रहे हैं, हमको पैसा दिया जाए। तो वहाँ तो बहुत ऐसे प्रखंड है जहाँ से लेटर निर्गत ही नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण नल जल चलाने वालों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। और वार्ड के WIMC के खाता में पैसा डालने के लिए लेटर जिला से आया प्रखंड में, और प्रखंड से पंचायत में, और पंचायत क्या किया कि वार्ड के खाता पर डाल दिया। वार्ड ने क्या किया कि पैसा निकाल करके उसको खा गया, पैसा को गमन कर गया, क्योंकि वार्ड सदस्य को कोई लेटर ही नहीं मिला है कि पैसा को क्या किया जाए और पैसा को कहाँ भेजा जाए और किसको दिया जाए। और प्रखंड में जब यह बात कहा जाता है तो प्रखंड लेटर निकालने से इनकार है। तो यह है दर्द कि जिन्होंने अपना ज़मीन दिया, शुरू से लेकर आज तक जिन्होंने पानी चलाने का काम किया, आज तक जिन्होंने पानी चला रहा है, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। और ना ही वार्ड सदस्य को लेटर दिया जा रहा है कि पूर्व से काम कर रहे अनुरक्षकों को पैसा दीजिए। यहाँ तक कि बिजली बिल भी भरने का काम जमींदाता ही किया है जिन्होंने नल जल चलाया है, रिपेयरिंग का काम भी जमींदाता ही किया है जिन्होंने नल जल चलाया है। नल जल आखिर कौन चला रहा है? जिनके ज़मीन में है वही तो नल जल चला रहा है, वार्ड सदस्य तो नल जल चला नहीं रहा है। आखिर जिसके ज़मीन में है नल जल तो वही चलाएगा ना, दूसरा आखिर कैसे चला सकता है? आप देखिए PhD विभाग में 57,000 नल जल है, तो 57,000 नल जल कौन चला रहा है? जिनके ज़मीन में है वही चला रहा है। लेकिन पंचायती विभाग में क्या किया कि झगड़ा लगा दिया गया कि वार्ड सदस्य नल जल चलाएंगे, और वार्ड सदस्य को भिड़ा दिया गया जमींदाता के पास कि जाओ चाबी छीन लो, चाबी ले लो। लेकिन कोई जमींदाता चाबी दिया नहीं, ज़मीन वाला ही आज तक नल जल को चला रहा है। लेकिन पैसा जब आ रहा है तो WIMC के खाता में आ रहा है, तो वार्ड सदस्य भी सोच रहा है कि भाई हमको तो बिना नल जल चलाए हुए ही पैसा अगर मेरे खाता में आ जा रहा है और पैसा हम निकासी कर ले रहे हैं और टोटल अधिकारी हमारे साथ है, तो आखिर हम नल जल चलाने क्यों जाए? क्या ज़रूरत है नल जल चलाने का? ज़मीन वाला नल जल को चला रहा है और वार्ड सदस्य के खाते में जब पैसा आ रहा है तो वार्ड सदस्य पैसे निकाल के खा रहे हैं, पैसे को गमन कर रहे हैं, लेकिन नल जल चलाने वाले को पैसा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे जिला है, कुछ ऐसे प्रखंड है जहाँ लेटर निर्गत हो रहा है कि पूर्व से काम कर रहे हैं अनुरक्षक को पैसा दीजिए, नहीं तो आप पर FIR किया जाएगा। ऐसा लेटर वार्ड सदस्यों को मिल रहा है। लेकिन मुजफ्फरपुर जिला बहुत ऐसा जिला है जहाँ इस तरह का लेटर निर्गत नहीं किया जा रहा है। जमींदाता कोरोना काल में पानी चलाया, विपत्त परिस्थिति में पानी चलाया, जमींदाता अपना ज़मीन भी दिया, नल जल टूट फूट हो गया तो रिपेयरिंग भी किया, बिजली बिल तक भी भरा, लेकिन पैसा नहीं दिया गया। तो यह है हमारे बिहार में बिहार सरकार का सिस्टम कि कमाए लंगोटी वाला और खाए धोती वाला। कोई उनका अधिकारी जो है पहल करने वाला नहीं है, कोई उनका अधिकारी इस बात को सुनने वाला नहीं है, ना ही कोई अधिकारी उनका जांच करने वाला है कि नल जल कौन चला रहा है, कितना ईमानदारी से PhD विभाग में नल जल चल रहा है। जिनके ज़मीन में है वही नल जल चला भी रहा है और उनको हर महीना 315 रुपया के रोज़ मिल रहा है, मतलब 9,000 रुपया का महीना दिया जा रहा है PhD विभाग में। और पंचायती विभाग में सरकार ने 2,000 रुपया का महीना मानदेय तय कर दिया, इसके बावजूद भी 1 रुपया आज तक
नहीं दिया गया जा रहा है। और वो 2000 रुपया का महीना 24,000 रुपया जो अनुरक्षक के लिए आया वो भी पैसा अनुरक्षक को नहीं मिला, वार्ड सदस्य के खाता में गया और वार्ड सदस्य पैसा को गबन कर गया। 24,000 अनुरक्षक एवं 24,000 अनुरक्षण 48,000 रुपया सरकार ने भेज दिया, लेकिन वो पैसा सब के सब घोटाला में चला गया, सब टोटल रुपया गमन हो गया। पैसा किसी को न दिया जा रहा है, न कोई अधिकारी इस पर पहल कर रहा है, न सुन रहा है। तो यह है जमींदाता का दुख और दर्द। अगर जो भी जमींदाता भाई है, जिनको भी ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, कृपया वीडियो को आगे से भेजिए और लोगों के पास भेजिए, ताकि सभी लोग जाने यह वीडियो नीतीश कुमार जी के तक पहुंचना चाहिए, सभी अधिकारियों के तक पहुंचना चाहिए, ताकि हमारे दुख और दर्द को अधिकारी लोग समझे कि जिन्होंने कोरोना काल में पानी पिलाया उनको पैसा नहीं मिला, जिन्होंने अपना ज़मीन दिया, मेहनत मजदूरी किया, उनको पैसा नहीं मिला। जो वार्ड सदस्य जीत करके आए हैं उन्होंने नल जल चलाया नहीं, लेकिन उनके खाते में पैसा आ रहा है, लेकिन उनको लेटर चिट्ठी नहीं दिया जा रहा है कि पैसा किसको देना है, जिसके कारण वार्ड सदस्य और पैसों को निकासी कर ले रहा है। तो धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।